हेलो दोस्तों, मैं अनुज मौर्य आप सबके सामने हाजिर हूँ वापस से लेकर के अपना क्वेश्चन सीरीज का डे 5। ठीक है, तो चैप्टर 2 का डे 5 आज हम स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है सभी ने पुराने 4 वीडियोस देख लिए होंगे और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस फटाफट कर लिया होगा और हमने कई सारे कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ कवर किए हैं। तो आइए अपने समय को खराब नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम आगे क्वेश्चन को। लेट्स स्टार्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 41 आप सबके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे। जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ बूट लोडर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में बूट लोडर का पर्पस क्या होता है। तो यहाँ पे आप सबके सामने भाई 4 ऑप्शंस हैं। पहला है लोड द जीयूआई ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में जीयूआई को अपलोड करना। दूसरा है लोड द कर्नल इनटू मेमोरी। मेमोरी में कर्नल को लोड करना। परफॉर्म फाइल सिस्टम चेक्स। फाइल सिस्टम चेक को परफॉर्म करना। मैनेज डिवाइस ड्राइवर्स को मैनेज करना। तो इन 4 ऑप्शन में से क्या सही आंसर होगा भाई, बूट लोडर का क्या पर्पस होता है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बाउंड्री। तो आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे भाई। विच कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन को हैंडल करने वाले कंपोनेंट को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने है भाई कर्नल, दूसरा ऑप्शन है शेल, तीसरा है डिवाइस ड्राइवर्स और चौथा ऑप्शन है एपीआई। अब आप मुझे बताइए कि जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम में से कौन सा कंपोनेंट है जो उसे हैंडल करता है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है कर्नल, दूसरा ऑप्शन है शेल, तीसरा है डिवाइस ड्राइवर और चौथा है एपीआई। तो इसमें से आपका बी सी डी गलत है, बाकी इसका सही आंसर होगा आपका ए कर्नल। कर्नल जो है सही जवाब होगा आपका, क्योंकि कर्नल ही है जो इन काम को करता है। बाकी जो आपका शेल है, शेल क्या करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस, जहां पे यूजर जाकर के इंटरेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ थ्रेड इन एन ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेड का क्या फंक्शन होता है। तो 4 ऑप्शन आप सबके सामने है भाई। पहला है मैनेजिंग मेमोरी एलोकेशन, क्या ये मेमोरी एलोकेशन को मैनेज करता है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है एग्जीक्यूटिंग अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, क्या इंस्ट्रक्शंस के सीक्वेंस को एग्जीक्यूट करवाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी है हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, क्या जो आपके इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं उनको हैंडल करने का काम करता है, मैनेज करता है। या चौथा ऑप्शन आपके सामने है शेड्यूलिंग प्रोसेसेस को शेड्यूल करने का काम करता है। तो आप सबको पता होना चाहिए भाई जो आपका थ्रेड्स होते हैं उनका काम होता है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाना। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बाकी आपका ए, सी और डी यहीं पर हो जाते हैं रॉन्ग। ठीक है, तो मैं तो ये आपसे कहूंगा भाई कि आप कभी भी सही आंसर ढूंढने की कोशिश मत करें, आप ये पहले चेक करें कि कौन कौन से ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं। तो अगर आप गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे तो इसका मतलब आपका नॉलेज एकदम हाई लेवल पे है और आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को धुआं कर देंगे। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग। प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग के लिए इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है टास्क्स आर कंप्लीटेड वन एट अ टाइम इन ऑर्डर। दूसरा ऑप्शन है सीपीयू कैन टेकन अवे फ्रॉम अ रनिंग टास्क। तीसरा ऑप्शन है ओनली द हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क रन टू कंप्लीशन। चौथा ऑप्शन आपके सामने है टास्क्स रन विदाउट इंटरप्शंस। तो इनमें से अगर हम डी की बात कर लें तो डी आपका बिल्कुल भी सही नहीं है, तो डी यहाँ पे आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ऑप्शन नंबर सी को किसी को लग रहा हो कि सर सी सही हो सकता है, तो भाई मैं आपके लिए बता देता हूँ कि यहाँ पे तो आपका दिल पूरी तरीके से टूट जाएगा, सी भी इसका सही आंसर नहीं है। तो अब आपके सामने 2 ऑप्शन बचते हैं ए और बी। ए और बी में से सही आंसर कौन सा होगा, आप लोग फटाफट सोचिए। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ए, जी नहीं, ए आपका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर होगा बी फॉर बाउंड्री। तो यहाँ पे हमने लगा दिया है फिर से बाउंड्री और बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। इन अ टाइम शेयरिंग सिस्टम विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। टाइम शेयरिंग सिस्टम में किस प्रकार का एल्गोरिथम ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। पहला ऑप्शन है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, दूसरा है राउंड रॉबिन, तीसरा है शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, चौथा ऑप्शन आपके पास प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा। किसी को लग रहा होगा सर इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही सोचा है। इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम से गलत है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो चुका है। अब बचते आपके सामने बी सी डी। अब किसी को लग रहा होगा सर अच्छा ये तो गलत हो गया, तो अब हमारे पास सही ऑप्शन होना चाहिए सी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन भी आपका गलत। अब किसी को लग रहा है सर बी तो पक्का ही होगा, तो हाँ जिसको लग रहा है बी पक्का है तो इसका सही आंसर बी ही है। तो यहाँ पे बी फॉर बाउंड्री हमने फिर से लगा दिया है और डी ऑप्शन भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट इज अ क्रिटिकल सेक्शन इन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन।
प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में क्रिटिकल सेक्शन किसे कहते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने फिर से लास्ट से चलते हैं। डी, सेक्शन ऑफ मेमोरी एलोकेटेड टू अ प्रोसेस। सी ऑप्शन है सेक्शन वेयर थ्रेड्स आर क्रिएटेड। बी ऑप्शन है सेक्शन वेयर शेयर्ड रिसोर्सेज आर एक्सेस। इसका सही आंसर भाई आपका बी ही होगा, यही सही ऑप्शन है। बाकी ए को भी आप देख लीजिए, सेक्शन वेयर प्रोसेस परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ए सी डी आपका रॉन्ग हो जाता है, सही आंसर बी है। बी फॉर बाउंड्री हमने लगा दिया। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ दीज मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज अ पेज टेबल? किस प्रकार के मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज करते हैं पेज टेबल? पहला ऑप्शन आपके सामने है भाई सेगमेंटेशन, दूसरा है पेजिंग, तीसरा है कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन, चौथा है वर्चुअल मेमोरी। तो यहाँ पे डी गलत हो जाएगा भाई, वर्चुअल मेमोरी का कुछ लेना देना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करते हैं कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन, ये भी आपका एकदम गलत ही जवाब है भाई, इसका सही जवाब ये हो ही नहीं सकता। अगर हम ए बी में से बात कर लेते हैं ए का, तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा सर हाँ ए ही तो होना चाहिए, बट यहाँ पे ए भी इसका गलत जवाब है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाउंड्री। तो हमने फिर से लगा दिया है बाउंड्री। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिस्टम कॉल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? सिस्टम कॉल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या पर्पस होता है भाई सिस्टम कॉल का? पहला ऑप्शन है कम्युनिकेट विद हार्डवेयर, दूसरा ऑप्शन है प्रोवाइड सर्विस टू यूजर प्रोग्राम्स, तीसरा ऑप्शन है मैनेज सिस्टम सिक्योरिटी, चौथा ऑप्शन है इनहैंस नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो भाई आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? अब तक तो आप सबने सोच लिया होगा कि इसका सही जवाब सर तो पक्का इसका सही आंसर है पहला वाला, कम्युनिकेट विद हार्डवेयर। जी नहीं, पहला इसका गलत जवाब भाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाउंड्री लगा दिया हमने फिर से। बाकी सारे ऑप्शंस आपके एलिमिनेट, ए सी डी एलिमिनेट। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोसेस एंड थ्रेड? प्रोसेस और थ्रेड में क्या अंतर होता है? तो चार ऑप्शन भाई आपके सामने हैं। पहला है प्रोसेसेस आर फास्टर देन थ्रेड्स। जी बिल्कुल भी नहीं, ए तो पहले एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें, प्रोसेस कैन नॉट रन कंकरेंटली बट थ्रेड कैन। जी बिल्कुल भी नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा, सही ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें, थ्रेड्स शेयर्स द सेम मेमोरी स्पेस व्हाइल प्रोसेस डू नॉट। जी हाँ, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी ही है, इस वजह से आपका बी आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, ये रहा हमारे सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्वैपिंग इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम में स्वैपिंग का क्या पर्पस होता है, स्वैपिंग का क्या काम होता है? तो ये चार ऑप्शन आप सबके सामने हैं। पहला है टू इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन, सीपीयू यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करना। दूसरा ऑप्शन है टू मूव प्रोसेसेस बिटवीन मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। जी मुझे तो यही लग रहा है सही जवाब, बाकी आप लोग सोचो भाई क्या होगा। सी ऑप्शन है टू मैनेज फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम को मैनेज करना। डी ऑप्शन है टू क्रिएट वर्चुअल मेमोरी, एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जिसको लग रहा होगा कि सर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तो जी हाँ बिल्कुल भी आपने एकदम सही आंसर दे दिया है इस बार, तो आप अपने लिए तालियां बजा सकते हैं। इसका सही आंसर बी है, तो बी फॉर बाउंड्री हमने लगा दिया। बाकी सारे ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। इस चैप्टर के हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है सबको मजा आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, और कमेंट बॉक्स में आप लोग एक चीज और बताइएगा कि कैसा लगा ये सीरीज आपको 50 क्वेश्चंस का चैप्टर 2 का। मजा आया या फिर और अच्छे क्वेश्चंस लाने चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसको जरूर आपको पढ़ के जवाब मिल जाएगा भाई, और उस पर हम वर्क भी करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे। मिलेंगे नए वीडियो में नए चैप्टर में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।